अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए इस लेसन के अंदर हम एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज को तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखें, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज आल्सो नोन एज अ रिलेटिव क्लॉज, इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स टू डिस्क्राइब अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये आप जहन में रख लीजिएगा कि क्लॉजेस आपको पता ही है, एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडवर्बल क्लॉज हो या नाउन क्लॉज हो, ये हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन ये जो एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर, वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच कनेक्ट्स देम टू द वर्ड दे डिस्क्राइब। अब इसका आसान तरीका ये है कि क्लॉज को समझने के लिए क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से इसलिए शुरू होता है कि वो जो वर्ब या जो नाउन जो है पहले सेंटेंस में जिसका जिक्र किया गया है उसके बारे में हमें क्या करता है, तफसीलात बताता है। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउंस देखें, दैट, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज, व्हिच, ये इनसे ही शुरू होगा। जब कभी भी इनसे क्लॉज शुरू होता है तो समझ लीजिएगा वो क्या है, जब सेंटेंस से शुरू होगा, अगर इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है तो फिर ये क्या कहलाता है, इनसे शुरू होने वाला जुमला क्लॉज कहलाता है। अब यहां पे देखें, जैसे कि द केक दैट ही बॉट वॉज डिलीशियस। अब देखिए, पहले केक की बात आ गई, फिर उसके बाद दैट, ये किसकी तरफ इशारा है, केक की तरफ इशारा है। ही बॉट वॉज डिलीशियस। और ये जहन में रखना चाहिए कि आपको कि क्लॉज के अंदर हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। जैसे कि देखें, ही सब्जेक्ट, बॉट क्या है आपका, यहां पे वर्ब है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि ये केक के बारे में हमें बता रहा है। जैसे कि एडजेक्टिव में आपको पता है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। इसी तरह से देखें, आई विजिटेड द विलेज वेयर ही मेट। आई विजिटेड द विलेज वेयर ही मेट। अब वेयर किसकी तरफ इशारा है, उस विलेज की तरफ इशारा है जहां पे मैंने विजिट किया था, तो वहां पे क्या हुआ था, मिला था। तो वेयर ही मेट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये विलेज नाउन है, उसके बारे में हम बता रहा है। अब यहां पे देखें, ही मेट, यहां पे वर्ब और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों मौजूद हैं। इसी तरह से देखें, द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। अब यहां हु किसकी तरफ इशारा है, यहां पीपल की तरफ इशारा है, और यहां पे काम भी हो रहा है, देखें ना, लिव, ठीक है, वर्ब है, तो वर्ब जहां पे भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और यहां पे क्लॉज किस लिए इस्तेमाल हुआ, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आगे देखें ना, ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसी तरह से देखें, डू यू नो द बॉय हुज पिक्चर इज इन न्यूज़पेपर। अब ये हुज किसकी तरफ इशारा है, बॉय की तरफ इशारा है, पिक्चर इज इन न्यूज़पेपर। अब यहां पे देखें, पिक्चर इज क्या है, यहां पे वर्ब है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज तो है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे यहां पे इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वो बॉय के बारे में हमें मजीद तफसीलात बता रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज हम कह सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव क्लॉज देखे ना, ये क्या है, आप रिलेटिव क्लॉज है, मतलब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल हो गए, दैट, वेयर, हु, हुज। इसका काम ही यही होता है कि जुमले में पहले जिस बंदे का जिक्र होता है उसकी तरफ क्या है, इशारा है, उसके साथ हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है।
या उसके बारे में हमें तफसीलात बता देता है। और क्लास आपको पता है कि क्लास के अंदर हमेशा क्या होना लाजमी है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। यहां पे देखें, ही बॉट, ही मेट, हु लिव, अच्छा पिक्चर इज, ये क्या है, ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं। और यहां पे ये जो क्लास है यहां पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, मतलब नाउन के बारे में हमें बता रहा है। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब फ्रेज देखें, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। कोई भी फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे कि लाइक एन एडजेक्टिव, इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यहां पे भी ये है कि ये एडजेक्टिव क्लास क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, मॉडिफायर्स एंड अदर वर्ड्स मॉडिफाइंग द नाउन और प्रोनाउन। अब इसके अंदर आपको पता है कि फ्रेज के अंदर कभी भी वर्ब और सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें कोई एडजेक्टिव होगा या कोई मॉडिफायर होगा या कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करेंगे, उसके मायने में तब्दीली लाएंगे। जैसे कि देखें यहां पे, द टीम फ्रॉम माई स्कूल वन द मैच। वो टीम जो हमारे स्कूल से, ये जो मेरे स्कूल से, देखिए ना, फ्रॉम माई स्कूल क्या है, टीम। ये टीम कहां से है, मेरे स्कूल से है। तो इसका मतलब है टीम के बारे में मजीद तफसीलात बताया जा रहा है। और यहां पे देखो, ना नाउन है, ना सब्जेक्ट, ना वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ये टीम के बारे में मजीद तफसीलात बता रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। समझ में आया। फ्रेज इसलिए कहेंगे कि यहां पे कोई काम नहीं है। इसी तरह से देखें, मदर गेव मी अ कप फुल ऑफ टी। ये फुल ऑफ टी किसके बारे में है, कप के बारे में मजीद तफसीलात हैं। और ये क्या है, एडजेक्टिव ही क्या करता है, नाउन के बारे में बताता है। और ये आगे क्या है, ये फुल ऑफ टी आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। इसी तरह से देखें, असलम बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर। अब यहां पे ऑब्जेक्ट चेयर के बारे में बता रहा है। ठीक है। अब अ ब्यूटीफुल ब्राउन क्या है, चेयर है। ठीक है। तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि फ्रेज के अंदर कोई काम का जिक्र नहीं होता है। देखें यहां पे अ ब्यूटीफुल ब्राउन, अब ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। इसी तरह से देखें, द बॉय इन द लाइब्रेरी इज माई फ्रेंड। किसके बारे में बात हो रही है, द बॉय तो कहा, वो लड़का जो लाइब्रेरी में है। तो फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसी बॉय के बारे में ही बात कर रहे हैं। और यहां पे देखो कोई वर्ब नहीं है इसके अंदर। इन द लाइब्रेरी जो है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या करता है, ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। जुमले के अंदर जहां पे नाउन आ जाता है या जहां पे प्रोनाउन आता है उसके बारे में मजीद क्या करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है या उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। और ये चीज आप जहन में रख लें कि फ्रेज के अंदर कोई वर्ब और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि देखें, फ्रॉम माई स्कूल, ना यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना वर्ब का। इधर भी देखें कोई काम नहीं हो रहा। फुल ऑफ टी, अ ब्यूटीफुल ब्राउन, ये भी कोई काम नहीं है इधर। इन द लाइब्रेरी, इसमें भी कोई काम नहीं है। बस ये क्या कर रहे हैं, जिस बंदे का जिक्र हो रहा है, देखें यहाँ बॉय की बात हो रही है, यहाँ पे चेयर की खुसूसियत की बात हो रही है, यहाँ कप की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, टीम के बारे में बताया जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है। अब मजीद कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं। देखें एडजेक्टिव क्लास, देखें एडजेक्टिव क्लास में क्या होगा, स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट। यहां पे भी देखें ना, सब्जेक्ट वर्ब की बात हो रही है, आर इंटेलिजेंट। ठीक है, यहां पे स्टेट वर्ब है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस स्टूडेंट के बारे में तफसीलात बता रहा है, क्या क्लास बता रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लास। मतलब क्लास यहां पे एज एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में हमें तफसीलात बता रहा है। इसी तरह से देखें, दिस इज द सॉन्ग दैट हर्ट्स द मोस्ट। अब ये दैट किस की तरफ इशारा कर रहा, यही सॉन्ग की तरफ इशारा कर रहा। सॉन्ग क्या है, नाउन है। और यहां पे देखें हर्ट्स, यहां पे क्या है, वर्ब है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा। इसी तरह से देखें, ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स बेस्ट। जो लास्ट में हंसता है वो क्या है, वो जबरदस्त हंसता है या बेहतरीन हंसता है। अब हु लाफ्स लास्ट, ये क्या है,
हु किसकी तरफ इशारा है? यही ही की तरफ इशारा है ना, पहले प्रोनाउन का नाम लिया है ही, वो, जो, ये हु किसकी तरफ है? जो। फिर यहां पे देखे काम हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। मतलब क्लॉज जो है, ये क्लॉज किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है? एडजेक्टिव के तौर पे, क्योंकि ये नाउन जो जिक्र हो रहा है, देखिए यहां स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, यहां सॉन्ग के बारे में बता रहा है, यहां पे ही के बारे में बता रहा है। और देखें हु, दैट, हु, ये क्या है आपको पता है? ये तो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउंस से हमेशा क्या होता है? क्लॉजेज शुरू हो जाते हैं। अब एडजेक्टिव फ्रेज देखें, अ वेरी स्मॉल किटन जंप एट द बिग डॉग। अब यहां पे देखें अ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल क्या है यहां पे? ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। किसके बारे में बताया जा रहा है? किटन के बारे में। अब ए वेरी स्मॉल किटन मतलब किटन क्या किया? एक बड़े से डॉग के ऊपर से जंप लगाया, तो फिर ये किटन कैसा था? किटन वेरी स्मॉल था, तो इसने किटन के बारे में बताया, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और यहां पे ये देखें एडजेक्टिव नहीं है बल्कि फ्रेज है, यहां वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे द मैन कवर्ड विथ स्वेट वेंट हिज होम। अब यहां देखिए कवर्ड, अब आप ये कहेंगे कि ये कवर्ड थर्ड फॉर्म है कहेंगे, ठीक है। यहां पे पास्ट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव लगा है। कवर्ड विथ स्वेट किसके बारे में बात हो रही है? उस आदमी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो पसीने से शराबूर था कहने के लिए, ठीक है। तो ये देखें मैन, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि कवर्ड विथ स्वेट, ये आदमी जो था पसीने से शराबूर था, ठीक है, वो घर चला गया। तो फिर ये क्या देखें, यहां पे कोई काम नहीं है, ये कवर्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आर द शूज अंडर द चेयर यूवर्स, क्या ये अंडर द चेयर देखे ना, वो जूते जो चेयर के नीचे हैं। अब ये जूतों के बारे में मजीद तफसीलात ये बता रहा है ना, अंडर द चेयर। अब ये फ्रेज है, देखें मुख्तलिफ वर्ड्स यहां पे मिले हुए हैं, मॉडिफायर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये शूज के बारे में तफसीलात बता रहा है कि शूज कहां हैं? चेयर के नीचे हैं, तो क्या ये आपके हैं कहने के लिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज दोनों ही जब भी सेंटेंस में आते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।